कई लोगों से मिलने की इच्छा हुई तो सोचा तुम्हें भी बुला लूं। कहिए बापू, कैसे बुलाया? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमें याद करेंगे इतने सालों बाद। तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ? तुम ही तो वो लोग जिन्होंने जीवन भर मेरा साथ दिया, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। हम तो आपके बताए रास्ते पर ही चलते रहते बापू। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। जब मेरे अपनों तक ने मुझे सुनना बंद कर दिया था, तब भी तुम ही तो मुझे सुन रहे थे। हमें तो उस समय भी आपका साथ ठीक लगता था बापू। मैं आज यही सोच रहा हूं कि हमसे भूल कहां। एक सपना जो आजाद भारत का देखा था, वैसा नहीं है बिहारी। मैंने उस वक्त भी उन सारी बातों को अपनाया जो मुझे ठीक लगी थी। मैं सुभाष बाबू के आजादी के जज्बे की कद्र कर रहा था, तो भगत सिंह को भी गलत नहीं मान रहा था। भगत सिंह के विचारों से तो मैं भी बहुत प्रभावित था बापू। वो बिहारी, उसके विचार भी आपके समान थे। मैंने तो कभी मार्क्स को भी गलत नहीं कहा। मगर आप तो मार्क्सवादियों के हाथों से भी उनके राज्य जाते रहे। तुम्हारा सोचना ठीक है रामानुज, मगर एक बात है, राज्यों की सरकारें चले जाने से विचार नहीं मर जाते। सत्ता के सुख ने जवाहर मौलाना या सरदार से गलतियां करवाई, वही उन्होंने की। सत्ता की शराब का नशा विचारों को ढो देता है। मार्क्स के विचार तो आज भी सही है, मगर अपनाने वाले ही पथभ्रष्ट हो जाएं, तो कोई क्या करे। भगत सिंह ने उस वक्त कितना सही कहा था बापू, जब चारों ओर दंगे बड़े उठे थे। लोगों ने एक दूसरे को इसलिए नहीं मारा कि फला व्यक्ति दोषी है। लोग तो बस एक दूसरे को इसलिए मार रहे थे कि वो मुसलमान है, वो सिख है, वो हिंदू है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफी था, और इसी तरह किसी का मुसलमान होना उसके मारे जाने के लिए पर्याप्त था। आज के हालात में भी लोगों को लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतने की जरूरत है। गरीब तो किसी भी धर्म, जाति, रंग या देश का हो, अधिकार एक ही है। तुम तो आज ठीक वैसे ही बोल रहे हो जैसे किसी वक्त में भगत सिंह बोला करता था। हम हरिजन उद्धार की बात कर रहे थे, तब भगत सिंह भी वैसे ही सोच रखता था। और भी लोग थे जो वैसे ही विचार रखते थे। जब तुम किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी नहीं पढ़ने देते, तो तुम्हें क्या है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। वर्तमान हालात बिगड़ चुके हैं, हमें एक बार फिर एकजुट होना होगा। मुझे उन सब की जरूरत पड़ेगी जो शासन नहीं करना चाहते, जवाहर मौलाना या सरदार की तरह। मैं अब सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे पर यकीन कर सकता जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आप जब चाहे हमें याद कर ले बापू, हम आपको आपके आसपास ही दिखाई देंगे। हाँ, मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, उन सब की जिन्हें सत्ता की भूख में शासन नहीं करना चाहते।
कैसे आना हुआ? सोचा सभी से मिल रहे हो, मैं भी मिल ही लूं। अच्छा ये बताओ, परमात्मा पे तो विश्वास रखते हो ना? रखता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। अब परमात्मा पे विश्वास रखते हो तो फिर पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते ही होगे। हाँ। तो मेरी एक सलाह है, नेक सलाह, अगले जन्म में वो गलतियां ना करना जो पिछले जन्म में की थी। कौन सी गलतियां बा? अब एक हो तो बताऊं, बहुत सी है, कुछ मैं ही बता देती हूँ। बताओ। पहले तो मुझसे ही शुरू करूं। क्या तुमने मेरे साथ कभी न्याय किया? कैसे नहीं किया? महात्मा जी, एक पति होने के नाते पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर तुम कभी सजग थे ही नहीं। देश सेवा के कारण समय ही नहीं मिल पाया। मगर मैंने भी तो दर दर की ठोकरें तुम्हारे साथ खाकर दुखी उठाया। मैं गलती मानता। मुझे ही क्या, कईयों के साथ ऐसा ही किया। किसके साथ? मीरा बहन, क्या पाया उसने तुम्हारा साथ देकर? मगर वो अपनी मर्जी से इस रास्ते पर चली। सही कहा, हर उस आदमी को सताया जिसने तुम्हारे प्रति निष्ठा दिखाई। किसको? हमारे बच्चे। बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया महात्मा, और वो तुम्हारा ब्रह्मचार्य। ना जाने कितनों की जिंदगी में आग लगा दी महात्मा। किसकी? कितनों के नाम गिनाऊं? सुशीला बहन, मनु बहन, उन सब में उसकी सहमति थी बा। सहमति असहमति मायने नहीं रखती महात्मा, जो गलत है वो गलत है, बस। अरे पटेल साहब के तो क्रोध की सीमा ही ना थी। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि आपने हमें पीड़ा के अग्निकुंड में धकेल दिया है। याद है। खैर, ये बातें सिर्फ मैं ही कहूंगी तुम्हें, और कोई भी ना कहेगा। कहेगा तो सिर्फ महात्मा या बापू। हर व्यक्ति में मानवीय कमजोरियां होती है, मुझ में भी थी, मगर आगे के लिए ख्याल रखूंगा। बस इतना ही कहना था। चलूं? आज जो तुम ये शिकायतें कर रही हो, ऐसी पहले तो कभी नहीं की। पहले तो हर कदम पर मेरा साथ दिया, कभी मुझे गलत नहीं कहा। जब जब लोगों का मुझसे मोह छूटा, तुम ही तो थी बा जिसने उन सबको जोड़ा। तुम जाना चाहती हो? थोड़ी देर और रुक जाती। क्या करूं मैं यहाँ रुककर? है ही क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए? हाँ, ठीक कहा तुमने।